शहर की इन गगनचुंबी इमारतों और भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच आकाश नाम का एक युवक अपनी पहचान ढूंढ रहा था। आकाश उन लोगों में से था जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखते थे। उसने बचपन से यही सीखा था कि सबको खुश रखना ही इंसानियत है, लेकिन उसे क्या पता था कि यही इंसानियत एक दिन उसके लिए जी का जंजाल बन जाएगी। वो एक ऐसी कंपनी में काम करता था जहां उसके सहकर्मी अपना सारा काम उसी पर डाल देते थे। वो रात के 10 से 10 बजे तक ऑफिस में सिर्फ इसलिए बैठा रहता ताकि कोई उसे बुरा न समझ ले। घर आता तो उसे महसूस होता कि उसकी मेहनत की कोई कदर नहीं है। उसे लगने लगा था कि वो एक ऐसी मशीन बन गया है जिसका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में है। एक रात आईने के सामने खड़े होकर उसने खुद से पूछा, क्यों लोग मेरी कदर नहीं करते? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। हताश होकर आकाश एक दिन शहर से दूर एक शांत मठ में चला गया। वहां एक पुराने बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर ही इंसान का आधा दुख कम हो जाए। आकाश उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी, कैसे वो दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद को खो चुका था। भिक्षु ने शांत भाव से सुना और कहा, बेटा, समस्या ये नहीं है कि लोग तुम्हें नहीं समझते, समस्या ये है कि तुमने खुद को समझना छोड़ दिया है। भिक्षु ने आकाश को एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को लेकर बाजार में जाओ। अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो कुछ बोलना मत, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। आकाश बाजार गया। एक बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, बेटा, इस पत्थर की क्या कीमत है? आकाश ने चुपचाप 2 उंगलियां खड़ी कर दी। औरत ने कहा, 20 रुपए। ठीक है, मैं इसे खरीद लूंगी। आकाश वापस भिक्षु के पास आया और सब बताया। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, अब इसे किसी पुराने म्यूजियम में ले जाओ। म्यूजियम में एक अमीर आदमी ने वो पत्थर देखा और पूछा, ये तो बहुत दुर्लभ है, कितने का है? आकाश ने फिर 2 उंगलियां खड़ी की। आदमी चिल्लाया, 2 लाख रुपए। मैं अभी इसके पैसे देता हूं। आकाश हैरान रह गया। वो दौड़कर भिक्षु के पास आया। भिक्षु ने उसे पास बिठाया और कहा, देखा तुमने, पत्थर वही था, लेकिन उसकी कीमत इस बात पर तय हुई कि उसे कहां रखा गया है। ठीक वैसे ही अगर तुम खुद को ऐसे लोगों के बीच रखोगे जो तुम्हारी कदर नहीं जानते, तो तुम्हारी कीमत 20 रुपए ही रहेगी। लेकिन अगर तुम अपनी वैल्यू पहचान कर सही जगह खड़े होगे तो तुम्हारी कीमत करोड़ों में होगी। भिक्षु ने आकाश को एक कड़वी लेकिन सच्ची सलाह दी, अगले 6 महीने के लिए दुनिया के लिए मर जाओ। अपनी ऊर्जा दूसरों को सफाई देने में नहीं, बल्कि खुद को तराशने में लगाओ। आकाश ने वही किया। उसने फालतू की दोस्ती, सोशल मीडिया और दूसरों की जी हजूरी करना बंद कर दिया। शुरुआती कुछ हफ्ते बहुत मुश्किल थे।